नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। 26 जनवरी के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन हमारा प्यारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और इस बार हम जो सेलिब्रेट करें वो 76th रिपब्लिक डे है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द थीम ऑफ द 76th रिपब्लिक डे इज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस परेड का विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ टोटल ऑफ 36 टैब्लो विल बी शोकेस्ड इन द 76th रिपब्लिक डे परेड। एंड थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, द थीम ऑफ उत्तर प्रदेश टैब्लो इज महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 1, सेकेंड ऑप्शन है ओनली 3, थर्ड ऑप्शन है 1 एंड 2, फोर्थ ऑप्शन है 1 एंड 3। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 76th रिपब्लिक डे है और इसका थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, अ टोटल ऑफ 36 टैब्लो विल बी शोकेस्ड इन द 76th रिपब्लिक डे परेड। तो 76th रिपब्लिक डे परेड में 36 झांकियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। 36 झांकियाँ, 36 टैब्लो नहीं प्रदर्शित की जाएंगी। कितनी क्या की जाएंगी? 26 की जाएंगी, जिसमें से 16 जो रहेगा वो हमारा स्टेट और यूटी से रहेगा और 10 टैब्लो जो है वो आपका डिपार्टमेंट्स वगैरह से रहेगा। और थर्ड स्टेटमेंट है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, द थीम ऑफ उत्तर प्रदेश टैब्लो इज महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्लेस किया था किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। और इंडिया डोमिनियन से क्या बन गया था? फिर रिपब्लिक। और इंडिपेंडेंस हमें कब मिली ब्रिटिश राज से? 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब? 26 नवंबर 1949 को। जो इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950। आखिर यही डेट क्यों चुनी गई थी? क्योंकि इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी, राइट। और ये हमारा प्रेम्बल है जो आप सभी को याद होना चाहिए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. और इसी प्रियम्बल से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो इंडिया कैसे नेचर का है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और जस्टिस 3 टाइप की दी गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और लिबर्टी कितने टाइप की? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। इक्वालिटी किसकी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ किया गया था 26 डे ऑफ नवंबर और 1949 को, राइट। तो इस बार कौन सा रिपब्लिक डे है? 76। तो 76 रिपब्लिक डे परेड कब हो? 26 जनवरी 2025 को। कहाँ पर होगा? कर्तव्य पथ, न्यू दिल्ली में होगा। और थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और चीफ गेस्ट कौन होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांतो। और कितने टैब्लो प्रदर्शित की जाएगी? 26 होगा, जिसमें से 16 स्टेट्स एंड यूटीज़ का होगा एंड 10 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की झांकियाँ आपको दिखाई जाएंगी। और जो भी स्टेट एंड यूटीज़ का टैब्लो है 16 एंड 10
वो सभी हम देखेंगे कि कौन से स्टेट का क्या थीम है। तो गोवा का थीम क्या है? कल्चरल हेरिटेज ऑफ गोवा, गोवा की सांस्कृतिक विरासत। और उत्तराखंड का जो टैब्लो रहेगा उसका थीम क्या है? कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, उत्तराखंड संस्कृति विरासत और साहसिक खेल, ये थीम है। और हरियाणा का क्या है? शोकेसिंग भगवत गीता, वहाँ पर भगवत गीता का प्रदर्शन किया जाएगा। और झारखंड का थीम क्या है? स्वर्णिम झारखंड, अ लेगेसी ऑफ हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। झारखंड का थीम है स्वर्णिम झारखंड, विरासत और प्रगति की विरासत। गुजरात का थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आंध्र प्रदेश का क्या है? एटिकोप्पका बोम्बलू, इको फ्रेंडली वुडन टॉयज। तो एटिकोप्पका बोम्बलू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने, थीम रहेगा आंध्र प्रदेश का। और पंजाब का क्या थीम रहेगा? पंजाब एज द लैंड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, पंजाब ज्ञान और बुद्धि की भूमि है, ये थीम रहेगा पंजाब का। और उत्तर प्रदेश का थीम क्या रहेगा? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और बिहार का थीम क्या रहेगा? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नालंदा विश्वविद्यालय भी वहाँ पर दिखाया जाएगा। और मध्य प्रदेश की झांकी में क्या रहेगा? मध्य प्रदेश की ग्लोरी, कूनो नेशनल पार्क, द लैंड ऑफ चीताश। तो मध्य प्रदेश का गौरव, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, चीतों की भूमि। और त्रिपुरा की झांकी दिखाई जाएगी, इटर्नल रेवरेंस, द वर्शिप ऑफ 14 डाइटीज इन त्रिपुरा, खर्ची पूजा। तो त्रिपुरा का थीम क्या रहेगा? शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। और कर्नाटका का थीम क्या रहेगा? लकुंडी, क्रैडल ऑफ स्टोन क्राफ्ट। वेस्ट बंगाल का थीम है द लक्ष्मी भंडार एंड लोक प्रसार प्रकल्प, एम्पावरिंग लाइव्स एंड फोस्टरिंग सेल्फ रिलायंस इन बंगाल। बंगाल का थीम क्या है? लक्ष्मी भंडार और लोक प्रसार प्रकल्प, बंगाल में जीवन को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। चंडीगढ़ की थीम है चंडीगढ़, अ हारमोनियस ब्लेंड ऑफ हेरिटेज, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो चंडीगढ़ विरासत, नवाचार और स्थिरता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। दिल्ली का थीम क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता की शिक्षा। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का थीम क्या है? दमन एवियरी बर्ड पार्क अलॉन्ग विद कुकरी मेमोरियल, अ ट्रिब्यूट टू द वैलियंट सेलर ऑफ द इंडियन नेवी। तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का थीम क्या है? कुकरी मेमोरियल के साथ दमन एवियरी बर्ड पार्क, भारतीय नौसेना के बहादुर नाविकों को श्रद्धांजलि। अब मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स का जो टैब्लोस हैं उनके क्या थीम है? तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हेरिटेज डेवलपमेंट एंड पथ प्रदर्शक। तो सामाजिक न्याय की अधिकारिता विभाग का जो थीम है वो है भारत का संविधान, हमारी विरासत, विकास और पथ प्रदर्शक की आधारशिला है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जनजातीय गौरव वर्ष है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का थीम क्या है? मल्टी फेसेटेड जर्नी ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रेन नर्चर्ड अंडर द मिनिस्ट्रीज कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का थीम है मंत्रालय की व्यापक योजनाओं के अंतर्गत पोषित महिलाओं और बच्चों की बहुमुखी यात्रा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का थीम क्या है? लखपति दीदी। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का थीम क्या है? इंडियाज रिमार्केबल जर्नी इन फाइनेंशियल इवोल्यूशन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का थीम क्या है? मॉडर्न साइंस फोरकास्टिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, सेविंग लाइफ्स एंड लिवलीहुड। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का इस बार पहली बार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अपनी झांकी दिखाई जाएगी। आधुनिक विज्ञान चरम मौसम की भविष्यवाणी कर रहा है और जीवन और आजीविका की रक्षा कर रहा है। 8th थीम हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का,
Golden India Heritage and Development, honoring India's indigenous bovine breeds as icons of sustainable rural growth। तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास भारत की देशी गो जातीय नस्लों को सतत ग्रामीण विकास के प्रतीक के रूप में सम्मानित करता है। ये थीम किसका है? पशुपालन और डेयरी विभाग का। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का थीम क्या है? स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। तो संस्कृति मंत्रालय का थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। CPWD द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का थीम क्या है? 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू फ्लावर्स टैब्लो। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का थीम है फूलों की झांकी के माध्यम से भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की थीम याद रख लीजिएगा और कौन चीफ गेस्ट हैं, ये सारे नाम वगैरह आप याद रख लीजिएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, नीति आयोग लॉन्च द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 ऑन जनवरी 24, 2025। तो नीति आयोग ने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 24 जनवरी 2025 को लॉन्च किया। सेकेंड स्टेटमेंट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट इज टू असेस द फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टेट्स। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना है। थर्ड स्टेटमेंट है, द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट असेस 18 मेजर स्टेट्स बेस्ड ऑन 5 की सब इंडेसेस। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों का मूल्यांकन किया गया है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश टॉप द रैंकिंग इन फिजिकल हेल्थ विद अ स्कोर ऑफ 67.8। तो उत्तर प्रदेश ने 67.8 अंक के साथ वित्तीय स्वास्थ्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पूछा गया फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन ओनली 1, सेकेंड ऑप्शन 1 and 2, थर्ड ऑप्शन 1, 2 and 3, फोर्थ ऑप्शन 1, 2, 3 and 4। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, नीति आयोग ने लॉन्च किया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। कब किया? 24 जनवरी को। तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव ही है टू असेस द फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट्स। तो हमारा सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड में 18 मेजर स्टेट इंक्लूड किया गया, 5 की सब इंडिसेस वहाँ पर इंक्लूड है, उसके बेसिस पे ही असेस किया गया है। तो हमारा थर्ड भी करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश टॉप द रैंकिंग, तो उत्तर प्रदेश ने टॉप नहीं किया है, उड़ीसा ने टॉप किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3। The Honorable Chairman of the 16th Finance Commission, Dr. Arvind Pangaria, launched the inaugural issue of Niti Aayog report titled Fiscal Health Index 2025 on 24 January 2025 in New Delhi। तो जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसका नाम क्या है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। ये पहली बार है, इनॉग्रल इशू है इसका, नीति आयोग की रिपोर्ट का। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 24 जनवरी को किया गया। कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। और ये किसके बेसिस पे ये रैंकिंग बनी है? तो 5 मेजर सब इंडेसेस हैं। फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, सेकेंड, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, एंड थर्ड, फिजिकल प्रूडेंस, फोर्थ, डेट इंडेक्स, एंड फिफ्थ हमारा डेट सस्टेनेबिलिटी है। इसके बेसिस पे ही रैंकिंग बनी है। और उड़ीसा को जो स्कोर मिला वो 67.8 है। तो उड़ीसा का फर्स्ट प्लेस है। और सेकंड प्लेस किसका है? छत्तीसगढ़ का, और इसका कितना स्कोर है? 55.2। एंड गोवा थर्ड प्लेस पर है और इसका स्कोर कितना है? 53.6 है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कब आया? 24 जनवरी 2025 को आया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में रिलीज किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो फोकस किसको करता है? फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट्स की। एंड डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी के द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। और इसका मेन एम टू गाइड पॉलिसी रिफॉर्म फॉर सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट ग्रोथ के लिए। एंड एम्फेसाइज करता है नीड फॉर स्टेबल फिजिकल पाथ एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
और एसएस असेस किसको किया, 18 मेजर स्टेट्स को, किसके बेसिस पे, 5 की सब इंडेसेस पे। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, सेकेंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, थर्ड फिजिकल प्रोड्यूस, फोर्थ डेट इंडेक्स एंड फिफ्थ डेट सस्टेनेबिलिटी। आपको ये याद रखना है पांचों। ऐसे ऑप्शन में बना के दिया जा सकता है कि पांचों में से कौन है कौन नहीं, ऐसे टाइप से करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उड़ीसा ने टॉप किया है कितने स्कोर के साथ, 67.8 के साथ, और छत्तीसगढ़ सेकेंड 55.2 एंड गोवा थर्ड प्लेस पे है 53.6 के साथ, राइट। Next question is consider the following statement. First statement, the Sanjay system was launched by Prime Minister Narendra Modi. संजय प्रणाली का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सेकेंड स्टेटमेंट है द संजय सिस्टम वॉज डेवलप्ड ज्वाइंटली बाय द इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो संजय प्रणाली भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। फर्स्ट जो संजय सिस्टम है वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। और सेकंड हमारा सही है, ज्वाइंटली डेवलप किया गया था इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली। तो संजय क्या है, बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम है संजय। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग्ड ऑफ बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम संजय इन न्यू दिल्ली। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी को नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की शुरुआत की। एंड संजय हैज़ बीन इंडिजिनियसली एंड ज्वाइंटली डेवलप बाय इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। किसके द्वारा डेवलप किया गया, इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया गया। And this system has been developed for 2,402 crore rupees. Battlefield surveillance system Sanjay will be key attracting during the upcoming Republic Day parade on कर्तव्य पथ। तो संजय प्रणाली को देश में ही भारतीय सेना तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विकसित किया और इस प्रणाली को 2,402 करोड़ रुपए के लागत से तैयार किया गया है। और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में संजय प्रणाली मुख्य आकर्षण रहेगी। तो आज आपको परेड में ये भी देखने को मिलेगा संजय। द सिस्टम विल एक्ट एज अ क्रूशियल फोर्स मल्टीप्लायर इन इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉग्निशंस and operations, enhancing the army abilities to operate in both conventional and sub-conventional operations within a network-centric environment. तो यह जो प्रणाली है वो खुफिया निगरानी और टोही अभियानों में एक महत्वपूर्ण बल गुणक के रूप में कार्य करेगी, जो नेटवर्क केंद्रित वातावरण में पारंपरिक और उप पारंपरिक कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल दोनों तरह के अभियानों में सेना की क्षमता को बढ़ाएगी, राइट। तो संजय सिस्टम क्या है, डेवलप किसके द्वारा किया गया है, इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और ये आत्मनिर्भर भारत का एक इनिशिएटिव है and it follows the Indian Army Declaration of 2025 as the year of technology absorption, further cementing India's technological prowess. तो संजय प्रणाली जो है भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच संयुक्त सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। और यह भारतीय सेना द्वारा 2025 को प्रौद्योगिकी समावेश वर्ष घोषित करने के बाद आया है, जो भारत की टेक्नोलॉजी शक्ति को और मजबूत करता है। एंड द सिस्टम इज सेट टू बी रोल्ड आउट टू ऑपरेशनल ब्रिगेड डिवीजन एंड कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी इन 3 फेजेस। कितने फेजेस में, 3 फेजेस में। और कब से, मार्च और अक्टूबर 2025 के बीच में। विच ऑफ द मिनिस्ट्री डिफेंस हैड डेजिग्नेटेड, इस ईयर को कौन सा, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने इस ईयर को डेजिग्नेट किया ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इसकी कॉस्ट कितनी है, ये 2,402 करोड़ रुपीस। तो बैटल फील्ड सर्वेलांस सिस्टम जो हमारा संजय है उसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। संजय क्या है, एक बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम है। और कब किया गया, 24 जनवरी को किया गया। उसका कॉस्ट कितना है, 2,402 करोड़ रुपीस आया।
और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट कहाँ पर किया, न्यू दिल्ली में किया इसको। एंड संजय सिस्टम इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम ग्राउंड एंड एरियल सेंसर, तो जो संजय है वो प्रणाली ग्राउंड और एरियल सेंसरों से डेटा एकीकृत करती है। एंड प्रोवाइड्स यूनिफाइड सर्विलांस पिक्चर बाया आर्मी डेटा नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो सेना डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत निगरानी चित्र प्रदान करती है और प्रोवाइड करती है आर्मीज के कमांड एंड हेडक्वार्टर्स को एक्यूरेट रियल टाइम व्यू फॉर डिसीजन मेकिंग, और वास्तविक समय में निर्णय लेने के लिए सेना के कमांडर मुख्यालय को सटीक दृश्य प्रदान करती है जिससे वे क्विक डिसीजन ले लें। एंड डेवलप ज्वाइंटली बाय इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कई बार बताया गया किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। और ये भारत आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है एंड ये रोल आउट किया जाएगा 3 फेजेस में, मार्च से लेकर अक्टूबर 2025 तक, एंड 2 ऑपरेशनल ब्रिगेड डिवीजन एंड कॉर्प्स किसमें, इंडियन आर्मी में। तो इस प्रणाली को मार्च और अक्टूबर 2025 के बीच 3 चरणों में भारतीय सेना के परिचालन, ब्रिगेड, डिवीजनों और कोर में रोल आउट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडिया Energy Week 2025, which of the following statement is are correct? First statement, India Energy Week 2025 will be held from Feb 11 to 14, 2025. तो इंडिया एनर्जी वीक 2025 11 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। और सेकेंड स्टेटमेंट है इट विल बी हेल्ड एट यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली, तो इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में होगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर सही करना है हमारा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट भी सही है, 11 to 14 फेब के बीच में होगा और यशोभूमि द्वारका में होगा, सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज़ अनाउंस्ड दैट इंडिया एनर्जी वीक 2025 विल बी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी फेस्टिवल। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा समारोह होगा और इस एग्जीबिशन में सेटअप किया जाएगा 1 लाख, कितने में सेटअप किया जाएगा इस एग्जीबिशन को, 1 लाख स्क्वायर मीटर में किया जाएगा। एंड विच विल हैव ग्रैंड एग्जीबिशन एंड एड्रेस सेशन ऑन द रिलेटेड टॉपिक्स, तो 1 लाख वर्ग मीटर में प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें संबंधित विषय पर भव्य प्रदर्शनी और संबोधन के सत्र होंगे। और ग्रैंड एग्जीबिशन विल बी हेल्ड कितने पे होगा, 11 to 14 फेब, कहाँ पर होगा, यशोभूमि में होगा, द्वारका न्यू दिल्ली में। and in which exhibitions and events related to the energy sector will be organized। तो इसमें ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित प्रदर्शनी और समारोह आयोजित किए जाएंगे। एंड अ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लीन कुकिंग फ्यूल विल बी ऑर्गेनाइज अलॉन्ग विद द इंडियन एनर्जी फेस्टिवल 2025 or in this discussion will be held on strengthening the global effort to adopt clean cooking fuel solutions। तो भारतीय ऊर्जा समारोह के साथ साथ स्वच्छ रसोई ईंधन के बारे में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें स्वच्छ रसोई ईंधन के समाधान अपनाने के लिए वैश्विक प्रयास को मजबूत किए जाने पर विचार विमर्श किए जाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विल बी प्रेजेंटेड एज अ ग्लोबल मॉडल इन सॉल्विंग एनर्जी रिलेटेड चैलेंजेस। और इसी के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को ऊर्जा से संबंधित चुनौतियों के समाधान में वैश्विक आदर्श के तौर पर पेश किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच मिशन विल इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड सबमर्सिबल बी लॉन्च्ड। भारत की पहली मानव संचालित पनडुब्बी किस मिशन के तहत लॉन्च की जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन गगनयान मिशन, सेकंड ऑप्शन मून मिशन, थर्ड ऑप्शन मार्स मिशन, फोर्थ ऑप्शन डीप ओशन मिशन। राइट आंसर हो जाएगा डीप ओशन मिशन। तो इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल एज पार्ट ऑफ द डीप ओशन मिशन। तो भारत अपनी पहली मानव युक्त पानी के भीतर चलने वाली पनडुब्बी को डीप ओशन मिशन के तहत
तैनात करने की तैयारी कर रहा है एंड द सबमर्सिबल डिजाइन्ड फॉर अ डेप्थ ऑफ अप टू 500 मीटर्स इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च दिस ईयर विद प्लान्स टू एक्सटेंड इट्स रीच टू 6000 मीटर्स बाय नेक्स्ट ईयर। तो यह पनडुब्बी 500 मीटर तक की गहराई के लिए डिजाइन की गई है और इस साल लॉन्च होने की उम्मीद है और अगले साल तक इसकी जो पहुंच है वो 6000 मीटर तक बढ़ाने की योजना है, राइट। एंड डीप ओशन मिशन का एम क्या है? टू एक्सप्लोर अंडर वाटर रिसोर्सेज, इम्प्रूव नॉलेज ऑफ डीप सी इकोसिस्टम्स एंड एडवांस इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। तो डीप ओशन मिशन का उद्देश्य पानी के भीतर के संसाधनों का पता लगाना और गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में ज्ञान में सुधार करना और भारत की नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। एंड मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्लूड आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर मेटल्स एंड अनडिस्कवर्ड मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो इस मिशन में महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ धातुओं और अनदेखी समुद्री जैव विविधता को पहचान करना शामिल है। एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल फिशरीज एंड बायोडाइवर्सिटीज कंजर्वेशन, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू इंडिया साइंटिफिक कम्युनिटी एंड इकोनॉमी। तो ये जो मिशन है भारत के वैज्ञानिक समुदाय और अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा, राइट। That's all for today, and I hope this video helpful for your exams and all the best for your preparation journey. If you like this session, please do like, share video with your friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon to stay updated with our latest videos. चलते चलते सफलता का एक मंत्र आपके लिए, आज में न कल में, आज में न कल में, जो करना है इसी पल में, बिकॉज टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। एंड आपको भी पता है समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। एंड यू नो वेरी वेल ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, सो कीप हार्ड वर्किंग, कीप स्टडिंग, शाइनिंग ऑफ। जय हिंद।